पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, जीवन में हम ये देखते हैं कि पग पग पर दुख, उससे बड़ा दुख, फिर उससे भी बड़ा दुख, ये आगे से आगे तैयार रहते हैं। आखिर जीवन का स्वरूप ऐसा क्यों है? क्या ये केवल दुखमय है या इसमें आनंद का भी समावेश किया जा सकता है? जीवन को किस प्रकार जिएं कि एक संतुलित जीवन, एक श्रेष्ठ जीवन बना सके? हाँ, गौतम बुद्ध ने कहा है कि संसार दुखमय है और दुख का कारण है और कारण का निवारण भी है। तो संसार दुखमय इसलिए है क्योंकि हमें जीवन जीने की जो कला है वो आती नहीं ठीक ढंग से। आती भी है तो हम उसको अप्लाई नहीं कर पाते। हमें यह लगता है कि यह अप्लाई करना नामुमकिन है। इसी वृत्ति के साथ में हम जीते हैं और यहीं पर सबसे बड़ी परेशानी आती है। जैसे हमारा शरीर बीमार होता है, समय समय पर ठीक भी हो जाता है। यदि आप पौष्टिक भोजन ग्रहण करते हैं, यदि आप नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, तो इस बात की संभावना अधिक है कि आप स्वस्थ रहेंगे, कम बीमार पड़ेंगे। लेकिन जब आप घनघोर लापरवाही करते हैं तो कोई ना कोई ला इलाज बीमारी आपको आ घेरती है, कैंसर और इस प्रकार की जो, क्योंकि घनघोर लापरवाही आपने शरीर के साथ में की। ये तो शरीर के स्तर की बात हुई ना। जब हम मन के स्तर की बात करते हैं तो वहां पर भी कुछ बीमारियां हैं जिनको हम अनदेखा ही कर देते हैं। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ये सब हमारे मन की बीमारियां हैं, विकार हैं ये। और यदि ये विकार हम लेकर के चल रहे हैं तो हम दुख को इनवाइट कर रहे हैं। और आप शर्तिया एक चीज लिख करके रख लीजिए, अनुभव आप करेंगे कि यदि आप आज की तारीख में किसी भी कारण से दुखी हैं, यदि आप कहते हैं कि मैं दुखी हूं, तो इसके पीछे आप जाकर के देखिएगा कि इन पांचों में से ही कोई ना कोई एक कारण रहा होगा। क्या है? सबसे पहला काम, वासनाएं, भोग विलास की प्रवृत्ति। इन सब में जब शुरुआत होती है ना तो बड़ा सुखदाई लगता है व्यक्ति को, उसमें बड़ा रस आता है। लेकिन अंत में वही विष के समान लगने लगता है, क्योंकि अंत में ही जो असली चेहरा है वो सामने आता है। अब इससे निवृत्ति का क्या उपाय है कि इस काम भावना को आप केवल संतति उत्पत्ति तक सीमित रखें या मर्यादित रह करके आप इसका उपभोग करते हैं तो ये कभी भी आपके लिए विष नहीं बनेगी। मैं समस्या और उसकी निवृत्ति दोनों का एक साथ में आपको बता रहा हूं। दूसरा जो बड़ा कारण है वो है क्रोध। हम इच्छा कुछ करते हैं, सभी करते हैं कोई ना कोई इच्छा। तो जब इच्छा पूरी नहीं होती तब क्रोध उत्पन्न होता है।
तब चिड़चिड़ापन उत्पन्न होता है और क्रोध की स्थिति में व्यक्ति कुछ ऐसा कार्य कर बैठता है, कुछ गलत डिसीजन ले बैठता है जिसको लेकर के उसको बाद में जीवन भर सिवाय पछतावे के और कुछ प्राप्त नहीं होता। तो क्रोध से कैसे बचा जाए? आपको उसके लिए क्षमाशील बनना होगा। आपके व्यक्तित्व में आपको यह भावना लेकर के आनी होगी कि लेट गो, जो हो गया ठीक है, मुझे आगे बढ़ना है। हर किसी व्यक्ति को आप उसके लिए क्षमा करिए और स्वयं को भी आप क्षमा कीजिए। आपको यदि कोई ग्लानि है, स्वयं को भी आप क्षमा कीजिए, आप भी इंसान ही हैं। इसी क्रम में तीसरा जो है वो है मद, अहंकार, आवश्यकता से अधिक ईगो। मैं इस पद पर, मैं धन्ना सेठ, मैं संपत्तिवान, मेरे पास में इस प्रकार का मकान, गाड़ी, ये सब वस्तुएं। नार्सिज्म जिसको कहते हैं, यहां पर कुछ भी स्थायी नहीं है। निरंतर निर्माण और विध्वंस निरंतर कॉन्टिन्यूस चल रहा है, एक पल के लिए भी रुक नहीं रहा है। उसमें कहां पर आप टिक करके रह पाएंगे? नहीं टिक करके रह पाए। आपको सरेंडरेंस में रहना होगा, आपको नम्रता बरतनी होगी, हम्बल होना होगा, अपने बीच सेवा भाव लाना होगा यदि आप सुखी रहना चाहते हैं तो। फिर हम पड़ जाते हैं मोह में। हमें कोई व्यक्ति विशेष चाहिए, हमें कोई स्थिति विशेष चाहिए, उसके मोह में आप आकंठ डूब जाते हैं, उस पर आप निर्भर हो जाते हैं। आपकी शांति, आपका सुख उस पर निर्भर हो गया, और जब निर्भर हो गया तो फिर वो व्यक्ति आपको ब्लैकमेलिंग की स्थिति में पहुंचा सकता है। इस मोह की भावना से निकलने का सर्वोत्तम तरीका है अपने भीतर त्याग की प्रवृत्ति लेकर के आना, स्वीकार्यता की प्रवृत्ति लेकर, जो जैसा है वैसा है। बस किसी को भी आप यदि परिवर्तित करना चाहेंगे, स्वयं ही आप दुखी होंगे और कोई दुखी नहीं होगा। और अंत में जो पांचवा बिंदु है वो है लोभ का। एक जो लोभी व्यक्ति होता है, उसकी प्रवृत्ति धन को लेकर के क्या होती है कि ना तो उसको स्वयं का धन स्वयं यूज करना है, ना उसको किसी और को यूज करने देना है। बस उसको इकट्ठा करना, अपना बैंक बैलेंस, अपनी तिजोरी उसको भरते रहना है, केवल यही उसका एकमात्र कार्य है। दूसरा उसका कोई कार्य नहीं। और उसकी धन और संपत्ति उसको पता ही नहीं, वो पता नहीं किसके लिए अर्जित कर रहा है। या तो चोर उसको ले जाएंगे या सरकारी विभाग उसको लेकर के जाएंगे, क्योंकि धन के क्या रूप है, या तो आप उसको उपभोग कर लो या उसका दान कर दो, अन्यथा वो नाश होकर के रहेगा। और लोभ के लिए वो व्यक्ति झूठ भी बोलता है, लोगों पर अत्याचार भी करता है, तनाव में भी रहता है। इससे बचने के लिए जो तरीका है वो है संतोष। और संतोष क्या है कि जो है उतने में खुश रहो, नहीं, ये संतोष नहीं है। संतोष ये है कि जितने आपके पास में रिसोर्सेज हैं, जितनी आपके पास में बुद्धि है, वो सब लगा करके फिर जो फल प्राप्त हो रहा है उसमें संतोष रहो। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि यदि आप आज दुखी हैं तो इन पांचों में से कोई ना कोई एक कारण आपका रहा ही होगा, इसके अन्यथा कोई कारण है नहीं। तनाव का कारण भी यही है। अब यहां पर प्रश्न ये आता है कि समस्याएं भी आपको बतला दी, उपाय भी आपको बतला दिए, लेकिन ये उपाय करें तो करें कैसे? त्याग होता नहीं, मोह होता है, क्षमा होती नहीं, बदला होता है। गुरु दीक्षा के माध्यम से जब आपके भीतर गुरुत्व आएगा, गुरु स्वयं आप अपना अंश आपको देगा, तब आप कर पाएंगे। और कर रहे हैं लोग गुरु दीक्षा के माध्यम से।
ऑनलाइन माध्यम से भी है। यदि आपको इसमें ज्यादा जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमने इसका जो लिंक है वो भी प्रदान किया है, उसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ऑनलाइन, या चाहें तो आप ऑफलाइन जो दीक्षा है वो भी प्राप्त कर सकते हैं। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद कहीं जाकर ये मानव शरीर मिला है, और जिसे हम भोग, वासनाओं और विलास में व्यर्थ गंवा रहे हैं, जिसका सुनिश्चित परिणाम दुख और पछतावा है ही। जब तक जीवन है, सुख और दुख का ये क्रम तो चलता ही रहेगा, लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद से आप सदैव आनंदित, हर्षित और प्रसन्न बने रह सकते हैं। ये एक पुनर्जीवन के समान है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य चंद्रकांत जी से गुरु दीक्षा प्राप्त कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं, ताकि आपको अलौकिक, पारलौकिक और सांसारिक सभी सुखों की प्राप्ति हो सके।